गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद विकास परमार। तो बच्चों, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन नंबर 270 से स्टार्ट करते हैं हम। 269 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं बच्चों। उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, इसके लिए ओक जैली कमल का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि टमाटर के अंदर ओक जैली कमल पाया जाता है, तो पालक के अंदर भी ओक जैली कमल पाया जाता है। और कपड़ों से जंग के धब्बे अगर हटाने हैं तो उसमें भी ओक जैली अमल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। तो ये कवक के कारण उत्पन्न होता है बच्चों। गन्ने में लाल सड़न जो रोग होता है वो कवक के कारण उत्पन्न होता है। अगर मैं कुछ रोग की बात करता हूं तो आप लोगों ने सुना होगा कि वायरस की जो खोज की थी वो इवानोवस्की नाम के व्यक्ति ने की थी, तंबाकू की पत्ती में मोजेक रोग का पता लगाते समय। तो जहां पे भी मोजेक रोग अगर आप लोगों को दिखे तो उसमें ज़्यादातर आंसर वायरस रहता है। तो जैसे तंबाकू का मोजेक रोग वायरस के कारण, पोटैटो का मोजेक रोग भी वायरस के कारण। एक होता है बंकी टॉप ऑफ बनाना, बंकी टॉप ऑफ बनाना, ये तीनों रोग वायरस के कारण होते हैं बच्चों। तो वायरस के कारण तीन बताए, तंबाकू का मोजेक रोग, पोटैटो का मोजेक रोग और बंकी टॉप ऑफ बनाना। और अगर जीवाणु के कारण पूछ लिया जाए, बैक्टीरिया के कारण, तो उसमें होता है एक तो आलू का सैथिल रोग, एक ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, एक धान का अंगमारी और एक गेहूं का टुंडू रोग और एक साइट्रस कैंकर। फिर से सुन लो, आलू का सेथिल रोग, गेहूं का टुंडू रोग, साइट्रस कैंकर रोग, धान का अंगमारी और आखिरी जो है वो है ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन। ये सारे के सारे। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कुछ खनिज की वजह से, जैसे आम एवं बैंगन में लिटिल लीफ रोग जस्ते के कारण होता है, नींबू में डाईबैक तांबे के कारण, नींबू में लिटिल लीफ भी तांबे के कारण, मटर में मारस रोग मैग्नीज के कारण, और आलू का ब्लैक हट रोग जो होता है वो भंडारण जब करते हैं तब वहां पे ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, आलू का ब्लैक हट रोग। और धान का खैरा रोग सभी बच्चों को पता होगा, जस्ते के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, आम का वास्तविक नाम क्या होता है। तो आम का वास्तविक नाम है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। अगर मैं मनुष्य का वैज्ञानिक नाम कहता हूं तो होमोसेपियंस है, मेंढक का है राना टिगरिना, बिल्ली का फैलिस डोमेस्टिका, कुत्ता जो होता है वो घर वालों के साथ फैमिलियर होता है तो इसलिए कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फैमिलियर्स। गाय सबकी बॉस होती है इसलिए बॉस इंडिकस। और मक्खी मैं से मुस्का डोमेस्टिका। और आम का आप लोगों को बता ही दिया है, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। और गेहूं का जो होता है वो टेर्टिकम एस्टिवम होता है, टेर्टिकम एस्टिवम होता है बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों से, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है। तो जड़ों से प्राप्त होता चिकोरी चूर्ण। किससे प्राप्त होता बच्चों, जड़ों से प्राप्त होता चिकोरी चूर्ण। अगर मैं जड़ों की बात करता हूं तो कई बार आपके एग्जाम में आ जाता है भूमिगत तने, और मतलब जिस तरीके से जड़ों का प्रकार होता है, एक होता है शंकु रूपी जड़, एक होता कुंभी रूपी जड़ और एक होता तुर्क रूपी जड़। फिर से सुन लो, शंकु रूपी जड़, कुंभी रूपी जड़ और तुर्की रूपी जड़। तो शंकु रूपी जड़ का एग्जाम्पल होता है गाजर, और कुंभी रूपी का एग्जाम्पल होता है सलगम और चुकंदर, और तुर्क रूपी का होता है मूली। और अगर मैं तनों की बात करता हूँ, स्टीम की बात करता हूँ, तो जो भूमिगत तने होते हैं उनका होता है कंद, धनकंद, सल्ककंद, परकंद। फिर से सुन लो, कंद, धनकंद, सल्ककंद, परकंद। कंद का एग्जाम्पल होता आलू, धनकंद का एग्जाम्पल होता बंडा और केसर, सल्ककंद का एग्जाम्पल होता है प्याज, और परकंद का एग्जाम्पल होता है हल्दी और अदरक। कंद का होता है बच्चों क्या, आलू, धनकंद का बेंडा बंडा और केसर, सल्ककंद का होता है प्याज और परकंद का होता है हल्दी और अदरक। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी की कमी से रोग स्कर्वी और रोग होता है।
और इसके अंदर सबसे ज़्यादा आंवले के अंदर विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी रोगों से रक्षा करता है हमारी। उसके बाद किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? तो वाटसन के द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को क्या कहा गया बच्चों? आनुवांशिकी। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है बच्चों। हमें सूर्य में समस्त ऊर्जा का स्रोत नाभिक के संलयन अभिक्रिया होती है। हाइड्रोजन में समस्त ऊर्जा का स्रोत, या हाइड्रोजन किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिक के संलयन के ऊपर। परमाणु बम नाभिक के विखंडन पर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है बच्चों? नाभिक के विखंडन के ऊपर। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा था बच्चों? कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश था चाइना। उसके बाद संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि सबसे पुराना संविधान किसका है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। और सबसे बड़ा संविधान किसका है? वो इंडिया का है बच्चों। उसके बाद प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था वो था हिरोशिमा। 6 अगस्त को तो हिरोशिमा के ऊपर, 9 अगस्त को नागासाकी के ऊपर, और ये जापान के अंदर 1945 में गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो व्यक्ति थे वो चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे बच्चों। उसके बाद विश्व का प्रथम धर्म कौन सा है? सनातन धर्म। सनातन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसका कोई संस्थापक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय था। आर्य समाज का संस्थापक दयानंद सरस्वती था। ठीक है, तो उसी प्रकार विश्व का सबसे प्रथम धर्म सनातन धर्म, पुराना भी सनातन है लेकिन उसका कोई भी संस्थापक नहीं माना जाता। उसके बाद चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? मार्को पोलो। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था बच्चों? मार्को पोलो। तो भारत पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। उसके बाद वायुयान से उड़ान भरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? राइट बंधु। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बच्चों, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था। कौन था? रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। तो मैं कह सकता हूं कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने। और दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी अमेंडसेन ने। ठीक है, उसके बाद दक्षिणी ध्रुव पर, अच्छा क्वेश्चन अगला आ ही गया है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अमुंडसेन। बोले तो अमेंडसेन नॉर्वे का था ये, और रॉबर्ट पियरी था यूएसए का। फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश कौन था? उरुग्वे। सब फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश था उरुग्वे। पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश चीन, क्योंकि कागज भी सबसे ज्यादा चीन में था इसलिए। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन था बच्चों? संयुक्त राज्य अमेरिका। और विश्व में किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? एस भंडार नायके। कहाँ की थी ये बच्चों? श्रीलंका की थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तब तक दुआओं में याद रखना। थैंक यू।